फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई है। 20,000 रुपए के मचलकों के एवज फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली गई है। ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी की बिलाखिर जमानत मंजूर हो चुकी है। 20,000 रुपयों के मचलकों के एवज ये जमानत मंजूर कर ली गई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान की जानिब से उनको इस वक्त बताया जा रहा है कि वेलकम किया गया है। और इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे, कारकुनान थे, हर पेशी पर वहां पर पहुंचते थे। जमान मुगल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जमान मुगल, बताइएगा, जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, फ्रीकैन के वकला ने दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत को मंजूर करते हुए 30,000 के मुचलके जमा करवाने की हिदायत की है। अदालत में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब इलेक्शन कमीशन के वकील की जानब से FIR में लगाए गए सेक्शंस पढ़े जा रहे थे, तो एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने कहा कि ये एक सेक्शन जो आपने लगाया है इसके हवाले से रिकॉर्ड क्या कहता है। तो उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश कर रहे हैं इसके हवाले से रिकॉर्ड इकट्ठा करने की। तो उन्होंने कहा कि जब आपने रिकॉर्ड इकट्ठा करना है तो इसको FIR में कैसे आपने सेक्शन को लगा दिया था। और दूसरी जानब जज साहब ने यह भी इस्तफसार किया कि वकला के जो मुंशी हैं उनको मुंशी के लफ्ज से पुकारा जाता है, लेकिन वो तो एतराज नहीं करते, तो आप लोगों ने इस लफ्ज पर क्यों एतराज किया है? जी जी अच्छा, जी, अच्छा, जमान मुगल, ये भी हमें बताइएगा, अब जब जमानत मंजूर कर ली गई है तो कब तक उनको रिहाई मिलेगी, कब तक रोककार जारी कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, अभी फवाद चौधरी को वकला जो है वो उनके मुचलके जमा करवाएंगे और मुचलके जमा होने के बाद अदालत जो है वो रोककार जारी करेगी और यही रोककार लेके इनके वकला जो है वो जेल पहुंचेंगे। जेल हुकाम को रोककार दी जाएगी जिसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। जी अच्छा, जमान मुगल, ये भी बताइएगा, इस वक्त जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, बिलखुसूस फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं, क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है उनका जमानत मंजूरी के बाद? जी बिल्कुल, वो बड़े पुरजोश हैं। असद उमर साहब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, असद कैसर साहब पहुंचे हुए हैं, उनके अलावा वसीम शहजाद साहब मौजूद हैं, PTI की लोकल क़यादत मौजूद है, जेलम से लोग आए हुए हैं और फवाद चौधरी के हक में पुरजोश तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं। जी अच्छा, इसके साथ साथ जमाना में ये भी बताइएगा कि क्या आज ही हो जाएगी उनकी रिहाई जेल से? ये डिपेंड करता है कि कोर्ट उसके ऊपर ऑर्डर करती है, क्योंकि अभी प्रोसीजर थोड़ा है इनका। ये उनके मुचलके जमा करवाएंगे, मुचलके फिलअप करके वकला अदालत में जमा करवाएंगे जिसके ऊपर कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसके बाद रोककार जारी होगी। और वकला की कोशिश है कि इस प्रोसीजर को हम आज ही मुकम्मल करके उनको रिहा करवा लें। जी अच्छा, जमान मुगल, ये बताइएगा कि उधर वहाँ पे पार्टी क़यादत भी मौजूद है, उनका नेक्स्ट लाई अमल क्या होगा? क्योंकि फवाद चौधरी ये कह रहे थे कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इलेक्शन कमीशन ने किस केस में उनको अरेस्ट किया, उनको अभी तक ये नहीं पता, तो अब क्या राय अमल है PTI की जानिब से? जी रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो रही थी। फवाद चौधरी की जितने भी पार्टी रहनुमा हैं बाकी PTI के, वो भी वहाँ पे मौजूद है, इनका नेक्स्ट लाई अमल क्या होगा? जी वो पुरज़म है और कहते हैं कि हम हर तरह की तकलीफें और मुसीबतें जो है उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं और हम इनका मुकाबला करेंगे। और वो पुरुमीद हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो है हमारे ऊपर किए जाने वाला जुल्म जो है ये भी हमें तक़वियत देगा और हमें आवाम की हमदर्दियां भी मिलेंगी इससे। अच्छा, जमान मुगल, हमें यह भी बताइएगा कि आज कमरे अदालत में जब आज जमानत के ऊपर समाअत हो रही थी तो क्या दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन के वकला की जानिब से और किस तरीके से PTI के वकला, खुसूसन फवाद चौधरी के जो वकला थे, उनकी जानिब से किस तरीके से कन्विंस किया गया और क्या रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से? इलेक्शन कमीशन के वकला की तरफ से जब दलाइल दिए जा रहे थे तो उनका सारा फोकस ये था कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में जो है वो थ्रेट किया है और ये कहा है कि जी हम आपको घरों तक छोड़ के आएंगे, हम आपका पीछा करेंगे। ये हमारे ऊपर जो है वो संगीन किस्म की इल्जामात आयद किए गए थे। तो जिस पर डॉक्टर बाबर अवान ने जवाबी तौर पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये मुहावरे हैं, हमारी भी एक मुअज़्ज़ज़ रुकन को पार्लियामेंट के फ्लोर पे ट्रैक्टर ट्राली कहा गया था, लेकिन हमने तो कोई FIR नहीं करवाई थी। जबकि आजम सवाती साहब को पता नहीं क्या कुछ कहा गया, उनको तो उनके मजहब के हवाले से भी ताने दिए गए, मगर उन्होंने भी कोई FIR नहीं करवाई। तो डॉक्टर बाबर अवान के दलाइल जो थे वो बड़े वजनी थे
और उनकी मुआवनत जो है फैसल चौधरी कर रहे थे, और कोर्ट उनके दलाइल से बज़ाहिर ऐसे लगता था कि स्टार्ट में ही कन्विंस हो चुकी थी। जी अच्छा, जमान मुगल हमें ये भी बताइएगा कि अब जब जमानत मंजूर हो चुकी है फवाद चौधरी साहब की, तो क्या इलेक्शन कमीशन के जो वकला है उनकी जानिब से इस फैसले को चैलेंज करने का तो फैसला किया गया है? अभी उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे, क्योंकि अभी जब हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा जी इसको हम फर्दर देखेंगे कि हम इस पे क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं।